नमस्कार दोस्तों, ये है गेंदे का पौधा। देख रहे होंगे कितने सारे गेंदे के बड़े साइज़ के फ्लावर्स इस पे अभी आए हुए हैं और कुछ फ्लावर्स इसमें सूखे आपको भी नज़र आ रहे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेंदे के पौधे से आप ज़्यादा फ्लावर्स, ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा कलियाँ। मैं आपको कलियाँ दिखाऊं तो बहुत सारी कलियाँ छोटी छोटी आपको दिख रही होंगी। कुछ कलियाँ जो सूखने लगी हैं, उसके बाद में क्या करना चाहिए, क्यों कलियाँ हमारी सूख जाती हैं और कैसे हम एक छोटे से पौधे में, लगभग ये 12 इंच के आसपास का गमला होगा और इस गमले में आपको बहुत सारे फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। फ्लावर्स के साथ साथ बहुत सारे इसमें छोटी छोटी कलियां भी आपको नज़र आ रही होंगी, जो बाद में फूल आपको बन के तैयार कर देंगी। तो यही हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इसकी देखभाल करें, कैसे आप इसमें ज़्यादा फूल ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, जो आपके पौधे पे ये सूखे वाले फूल होते हैं, ये आपके पौधे की एनर्जी जो है वो ख़राब करते रहते हैं। तो कोई भी आपके पास कटर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप हाथ से भी इसको तोड़ सकते हैं, या फिर आप जो कैंची हम घर में यूज़ करते हैं या फिर किसी चाकू की मदद से, मतलब इसको आपको हटा देना है किसी भी चीज़ से। तो आसानी से, ऐसा कोई मजबूत नहीं होता कि हाँ ये निकलता नहीं है। तो ये वाले जो सूखे वाले फ्लावर्स होते हैं, इसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये आपके पौधे की एनर्जी, जब तक ये पूरा सूखेगा नहीं तब तक पौधे की एनर्जी ख़राब करता रहता है। तो आप चाहें तो इससे एक नया प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे आपको हटा लेना है। इसको आप किसी छायादार जगह पे इसको अच्छे से सुखाइए। जब पूरी तरह से सूख जाए तो इसको आप रख सकते हैं और दोबारा से अगले सीज़न में यही फ्लावर से आप एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक नहीं, बहुत सारे, इसमें बहुत सारे सीड होते हैं। तो कम से कम मान चलिए 10-15 पौधे तो एक से जम ही जाते हैं। अगर कम भी जमेगा तो 5-6 तो जम ही जाएगा। अगर आपको फूल से, अगर आपको पौधा तैयार करना है तो बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपका पौधे का एकदम एंड वाला सीज़न हो, मतलब गेंदे में जब फूल जो है एकदम से सूखने वाला हो पौधा आपका, तो उस टाइम पे आपको कोई बड़े वाले जो फूल होते हैं उसको अच्छे से पौधे में ही सूखने दीजिए। उसके बाद आप काट के अच्छे से किसी छायादार जगह पे रख देंगे, तो वहीं से आप आसानी से, मतलब जितना मैच्योर आपका फ्लावर्स हो जाएगा उसके सीड भी उतना अच्छे से मैच्योर होंगे, क्योंकि पके हुए सीड ही जमते हैं, कच्चे वाले सीड नहीं जमते हैं। तो ये तो सीड वाली बात होगी। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, या फिर आप अगर कमेंट करते हैं तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि तो कैसे आप एक पुराने फूल से एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। फिलहाल चलिए कुछ देखभाल के बारे में और बताते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि अभी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो है 10 से 12 डिग्री के आसपास, या अधिकतम 15 तक ही रहता है। तो जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी तो रात में तो 7-8 भी चला जाता है, तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ऐसी दशा में कुछ जो आपके फ्लावर्स होते हैं, मतलब कुछ जो कलियाँ होती हैं, वो ऑटोमेटिक सूख जाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए। तो ज़्यादा तापमान की वजह से भी ये समस्या आ जाती है। जहाँ पे थोड़ा बहुत धूप निकलती है वहाँ पे तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे कम से कम 4-5 दिन से आज जाके धूप निकली है, तो ऐसी दशा में कुछ कलियाँ सूखना स्वाभाविक होता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कुछ कलियाँ अगर सूख रही हैं तो उसको आपको, जैसे 1-2 कली यहाँ पर भी आपको सूखी हुई दिखाई देगी, तो इसको आपको हटा देना है ताकि फंगस जनित बीमारी ना लगे और आपके पौधे की एनर्जी ना ख़राब हो। बाकी आपको जो हरी भरी कलियाँ हो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये तो बात हो गई कि हाँ, अब कुछ जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे एक समस्या और आ सकती है, पत्तियाँ जल सकती हैं। कुछ थोड़ा बहुत पत्तियों पे आपको कुछ हल्का पीलापन या ब्लैक पत्तियाँ हो सकती हैं। ये ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हो जाता है। जब थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है। हालाँकि पत्तियाँ जो काली हैं वो तो सही नहीं होंगी, लेकिन जो नई पत्तियाँ आएंगी वो काली नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये तो पहली बात हो गई कि जो सूखे वाले फ्लावर्स होते हैं उसको आपको हटाते रहना है। और बाकी ज़्यादा फूल पाने का मैं एक बहुत ही आसान तरीका आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम ये करिए कि इसकी निराई गुड़ाई करते रहिए। अब मिट्टी देखिए, जब गमले में हम कोई पौधा लगाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमने ज़मीन पे लगाया हुआ है। ज़मीन पे और गमले में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो गमले की मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए आपको किसी भी खुरपी की मदद से, या फिर कोई भी आपके पास हो, उससे आपको साइड पे एकदम बीच में, जहाँ पे पौधा लगा हुआ है उसके बीच में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। बाकी साइड से आपको इसको ऐसे, बहुत गहरा भी नहीं, मुश्किल से इतना गहराई में ऐसे आपको कर देना है। इससे क्या होता है, इससे बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि हाँ बस हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि आपको कर देना है। निराई गुड़ाई से जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है। क्यों होता है, जब हम मिट्टी की निराई गुड़ाई करते हैं तो जो हवा होता है, एयर, वो अंदर पास हो जाती है। जब जड़ों के पास हवा पास होती है तो जड़ों का विकास बहुत तेज़ी गति से होता है। तो इसलिए हम जो भी मतलब फसलें लगाते हैं उसमें भी हमें निराई गुड़ाई करनी होती है। और गमले में भी अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो वहाँ भी निराई गुड़ाई अगर आप समय समय पे करते रहते हैं, मतलब कम से कम 10-15 दिन पे एक बार ये काम आप कर लीजिए ऐसे। तो जब भी आप निराई गुड़ाई करिए तो एक बात का आपको ध्यान रखना है
कि जो खरपतवार हो उसको आपको हटा देना है। निराई गुड़ाई से एक तो खरपतवार की समस्या कम हो जाएगी, जो जमते हैं वो आप जब निराई गुड़ाई करेंगे तो हट जाएंगे। दूसरा ध्यान ये देना है कि जब भी आप अपने गमले के मिट्टी को गोड़िए, निराई गुड़ाई करिए, तो वहाँ पे उस समय पानी मत दीजिए। कम से कम 1 या 2 दिन तक पानी नहीं डालना होता है। उसके बाद आप चाहें तो पानी दीजिए, ताकि जब हम निराई गुड़ाई करें तो कुछ दिन तक हमारा पौधा ऐसे ही रहे, ताकि जड़ों के अंदर हवा प्रवेश कर सके। जब आप पानी डाल देते हैं तो फिर से मिट्टी बैठ जाती है। तो पहली बात आपको कलियाँ हटाना है। दूसरी बात, निराई गुड़ाई हर 10-15 दिन के अंतराल पे महीने में 2 या 3 बार निराई गुड़ाई भी अपने पौधे की करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ खादों का इस्तेमाल करिए। ज़्यादा फूल पाना है तो एक बात का ध्यान ये भी देना है, अपने गेंदे का पौधा ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे हमेशा धूप आती हो। अगर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, आप इसको वैसे भी धूप में नहीं रखते हैं, धूप कम निकलती है, तो क्या होता है कि पौधे में फ्लावर्स कम आते हैं। तो गेंदे का पौधा जहाँ पे हमेशा सीधा धूप आती हो वहीं पे आपको रखना है, फुल सनलाइट में पौधा रखना है, तभी इस पर आप ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। तो जब भी आप निराई गुड़ाई करिए, मैंने बोला कि हाँ, महीने में 2 या 3 बार आपको निराई गुड़ाई तो करनी ही करनी चाहिए। तब आपको, जब आप निराई गुड़ाई करिए तो कुछ मात्रा में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास कंपोस्ट हो, 1 या 2 मुट्ठी, जैसे ये है गोबर की सड़ी हुई खाद, तो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपको कंपोस्ट मिले उसका इस्तेमाल आप करिए। तो साइड से आपको 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी, पौधे की हाइट के हिसाब से, पौधे की मोटाई के हिसाब से, गमले के साइज़ के हिसाब से आपको अपने पौधे में कम से कम 1 या 2 मुट्ठी तक आप डाल सकते हैं। तो चारों साइड से ऐसे खादों का इस्तेमाल आपको मतलब फैला देना है। फैलाने के बाद एक काम आपको फिर से करना है, फिर से एक बार इसको निराई गुड़ाई कर देनी है, मतलब फिर से इसको हल्का सा ऐसे कर देना है, ताकि जो खाद है वो अच्छे से नीचे चली जाए, मिक्स हो जाए। अब ये प्रक्रिया अगर आप महीने में 2 बार भी करते हैं, कम से कम 2 बार या 3 बार कर सकते हैं, हर 10 या 15 दिन पे आपको एक बार ऐसा करना होता है। तो इससे क्या होगा कि आपके जड़ों का विकास अच्छे से होगा। इसके साथ साथ आपके पौधे को, जब आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई कंपोस्ट डालेंगे, तो खादों के इस्तेमाल से भी आपके पौधे का विकास सही से हो पाएगा। खादों की कमी की कई बार फूल ना आने के 2-4 वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहला वजह होता है कि आपको पौधा अगर आप छायादार जगह पे रखते हैं तो भी फूल नहीं आते हैं। दूसरा वजह होता है कि कम खाद, बहुत कम खाद से भी फूल नहीं आते हैं। तीसरा वजह ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा खाद, अगर आप भर भर के उसमें खाद डालेंगे तो भी फूल नहीं आएगा। एक सबसे अहम वजह ये भी हो सकता है पानी, ज़्यादा पानी अगर आप फ्लावर्स वाले प्लांट में डालते हैं कभी भी उसमें ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। तो पौधे पर अगर आपको फूल पाना है तो देखिए मेरी मिट्टी देखिए आप, ये हल्का सा इसमें नमी है। अभी जब एकदम सूख जाए तभी आपको पानी देना है। सर्दियाँ चल रही हैं, वैसे भी धूप नहीं निकलता है, पानी वैसे भी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, और उस अवस्था में, उस दशा में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भरते रहेंगे तो क्या होता है, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जिससे जड़ नुकसान होने से, मैं आपको चारों साइड से पौधा दिखा देता हूँ। काफ़ी छोटा ये प्लांट है, मुश्किल से इतना बड़ा प्लांट होगा। और देखिए फ्लावर्स, देखिए फ्लावर्स की साइज़ देखिए। छोटे से गमले में आप भी बहुत सारे फूल जो हैं वो ले सकते हैं। किस तरह से लेना है मैंने आपको बता ही दिया। अच्छे से आपको इसमें खादों का इस्तेमाल हर 10-15 दिन पे करते रहना है। पौधा हमेशा फुल सनलाइट में रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है। निराई गुड़ाई करने के 2 दिन तक पानी मत डालिए, उसके बाद पानी का इस्तेमाल करिए। मिट्टी में मान लीजिए बहुत सूखा है तो हल्का सा आप पहले पानी डाल लीजिए, 2-4 मतलब 1 दिन के बाद फिर से निराई गुड़ाई करिए, उसके बाद 2 दिन तक ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में अच्छे बड़े साइज़ के फूल भी आएंगे। आप चाहें तो इसमें कुछ अन्य खादों का इस्तेमाल, जैसे जो केले वाले छिलके वाली खाद होती है उसमें पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है। फ्लावर्स वाले प्लांट में अगर आप पोटेशियम वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फूल ज़्यादा आते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, केले वाली छिलके वाली खाद या फिर केले के सूखी हुई खाद। 2 तरह से हम केले के छिलके की खाद बनाते हैं, एक होता है लिक्विड वाला, एक होता है सूखा वाला। तो एक सूखे कंपोस्ट की तरह भी आप केले के छिलके वाली खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी आप केले वाली खाद डालिए, ध्यान ये रखना है कच्चा केला ऐसे नहीं कि हाँ आपने केला बाज़ार से लाया, खाने के बाद छिलका ऐसे ही डाल देंगे तो फंगस वाली बीमारियाँ लग सकती हैं। तो इससे बचने के लिए या तो आप लिक्विड वाला खाद बना लीजिए या फिर आप केले को सुखाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमने गेंदे के पौधे पे ज़्यादा फ्लावर्स कैसे पाएँ इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडवाइस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।